क्या आपको लग रहा है अब चीजें पहले जैसी नहीं रही? क्या आपको हाल ही में ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी का कोई अदृश्य धागा टूट चुका है, जैसे सब कुछ अचानक बदल गया हो? रिश्ते, भावनाएं, सोचने का तरीका, और आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये सब हो क्या रहा है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब हम खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें लोगों से, आदतों से और उन चीजों से दूर कर रही हो जो कभी हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। यह एहसास बहुत भारी हो सकता है, बहुत डरावना भी, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर एक हल्की सी फुसफुसाहट होती है कि शायद यह अंत नहीं, किसी नए आरंभ की तैयारी है। क्या आपने हाल ही में कुछ ऐसा अनुभव किया है जैसे कोई पुराना रिश्ता बिना किसी कारण टूट गया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना सबसे करीबी मानते थे अचानक आपकी जिंदगी से चला गया, या फिर आपका मन उन जगहों, उन कामों और उन लोगों से ऊबने लगा हो जो कभी आपके जीवन का केंद्र हुआ करते थे? अगर हां, तो घबराइए मत, यह आपके साथ कोई सजा नहीं हो रही है। यह एक दिव्य प्रक्रिया है कर्मिक क्लोजर की। जी हां, जब हमारा कोई पुराना कर्म, कोई अधूरा सबक, कोई बंधन जो पिछले जन्मों से हमारे साथ चला आ रहा हो, जब वो अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचता है तो ऐसा ही होता है। ब्रह्मांड हमें उस पुरानी ऊर्जा से मुक्त करने लगता है, और ये मुक्ति अक्सर बहुत उलझन भरी, बहुत असहज और भावनात्मक रूप से थका देने वाली होती है, क्योंकि जो छूट रहा है वो हमें बहुत अपना लगता है, लेकिन जो आने वाला है वो कहीं अधिक प्रकाशपूर्ण है। एक दृश्य कल्पना कीजिए, जैसे घने काले बादलों से भरा आकाश अचानक फट जाए और एक सुनहरी किरण, एक चमकती हुई रोशनी सीधी आपके जीवन में उतर आए। आप उस प्रकाश को पहचानते तो हैं, लेकिन यकीन नहीं होता कि ये आपके लिए भी हो सकता है। यही कार्मिक रिलीज की पहली अवस्था होती है, भ्रम और विश्वास के बीच की लड़ाई। और इसी समय आपको ऐसे संकेत मिलने लगते हैं। अचानक अकेलापन महसूस होना, भले ही आप भीड़ में हो। वो लोग जिनसे आप जुड़ाव महसूस करते थे अब आपको समझ नहीं आते। पुराने शौक, आदतें और जीवन शैली अब बोझ लगने लगती है। भावनाओं में भारी उतार चढ़ाव, कभी बहुत शांत और कभी अंदर ही अंदर टूट जाना। आप सोचते हैं, क्या मैं ठीक हूं? क्या यह सामान्य है? हाँ, यह सामान्य है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो चुने गए हैं, क्योंकि जब कोई आत्मा कार्मिक साइकिल के अंतिम चरण में पहुंचती है तो ब्रह्मांड उसे विशेष रूप से तैयार करता है, एक नई यात्रा के लिए, एक नई चेतना के लिए। और इस प्रक्रिया में बहुत कुछ छूटता है, लोग, भावनाएं, पहचाने, यहां तक कि आपकी खुद की पुरानी छवि। लेकिन यही तो बदलाव की शुरुआत होती है। कभी कभी हमें पूरी तरह टूटना पड़ता है ताकि हम खुद को एक नए रूप में बना सकें, जैसे कैटरपिलर को तितली बनने से पहले खुद को पूरी तरह छोड़ देना होता है। क्या आप जानते हैं, तितली बनने से पहले कैटरपिलर अपने पुराने अस्तित्व को पूरी तरह घोल देता है और उसी प्रक्रिया से कुछ नया जन्म लेता है। ठीक उसी तरह आपकी आत्मा अब एक ऐसे रूपांतरण से गुजर रही है जहां पुराने कर्म, पुराने रिश्ते और पुरानी पीड़ाएं अब समाप्त हो रही हैं, ताकि आप अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकें। आगे मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगा जो यह स्पष्ट करते हैं कि आप कार्मिक क्लोजर की प्रक्रिया में हैं, और जानिए कैसे यह सब एक डिवाइन योजना का हिस्सा है। लेकिन उससे पहले, यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके जीवन में हाल ही में जो कुछ घटा वो साधारण नहीं था, तो आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं। और अब समय है उस अगली परत को खोलने का, जहां हम देखेंगे कि कर्मिक कनेक्शन कैसे कार्य करता है और कैसे ब्रह्मांड इन अदृश्य धागों को काटता है। अगर आप अपने भीतर यह जानने की प्यास महसूस कर रहे हैं कि यह सब क्यों हो रहा है, तो अगला भाग आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि ये बातें आपके जीवन से जुड़ी हैं, तो इस वीडियो को अभी पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगे आने वाला हर भाग आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक सब कुछ बदल गया है? वो दोस्त जो कभी हर दिन बात करते थे अब महीनों से दूर हो गए हैं। वो रिश्ते जो कभी आपके सबसे करीब थे अब जैसे किसी और जन्म की बातें लगते हैं। आप लोगों के बीच होते हुए भी बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं। अगर हाल ही में आपके जीवन में ये बदलाव आया है तो घबराइए नहीं, ये कोई सजा नहीं, ये एक संकेत है, एक गहरा आध्यात्मिक संकेत कि आपका कर्म अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जब आत्मा अपना पुराना कर्म चुका देती है तो ब्रह्मांड उसे भीड़ से हटाकर एक पवित्र मौन में ले जाता है, जैसे कोई मां अपने बच्चे को शोरगुल से दूर शांत कमरे में लोरी सुनाने के लिए ले जाती है। ठीक वैसे ही जब आपकी आत्मा अपनी कार्मिक यात्रा का अंतिम मोड़ पार कर रही होती है
तो जीवन खुद ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि आप अकेले हो जाएं। न कोई डिस्ट्रैक्शन, न कोई पुराना अटैचमेंट। ये वही समय होता है जब ब्रह्मांड कहता है अब अपने भीतर उतरिए, वहां वह उत्तर है जिसे बाहर ढूंढते रहे। यह अकेलापन दरअसल एक पवित्र गुफा है जहां आत्मा अपने घावों को सहलाती है, बीते जन्मों के क्लेशों को छोड़ती है और अंततः मुक्त होती है। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत अपने लोग भी आपको गलत समझने लगते हैं। ऐसे वक्त में आप सोचते हैं क्या मैं बदल गया हूं या वो। असल में यह बदलाव दोनों में नहीं बल्कि ऊर्जा में आता है। जब आपकी आत्मिक ऊर्जा बदलती है तो जो लोग पुराने कंपन में बंधे होते हैं वे आपसे दूर होने लगते हैं और ये दूरियां एक डिवाइन योजना का हिस्सा होती है। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। आपका यह अकेलापन सिर्फ मौन नहीं है, यह ईश्वरीय भाषा है। इस मौन में ही छिपे होते हैं वो संदेश जो आपको आपकी अगली आत्मिक मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे तितली बनने से पहले कैटरपिलर को अपने खोल में अकेले जाना पड़ता है, अंधेरे में, मौन में, बिना किसी के साथ के। उसे भी नहीं पता होता कि वो क्या बनने वाला है, पर उसकी आत्मा जानती है कुछ अद्भुत होने वाला है। ठीक वैसे ही जब आपके चारों ओर के सारे शोर बंद हो जाए, जब रिश्ते, काम और दिनचर्या सब धीमी हो जाए, तो समझ जाइए आपका अंत नहीं, आपका नवजीवन शुरू हो रहा है। इस अकेलेपन में बैठकर आप अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं, वो आवाज जो कहती है अब तुम्हें किसी सहारे की नहीं, केवल अपने सत्य की जरूरत है। कभी कभी यह समय तकलीफ देह भी लगता है, पर याद रखिए तकलीफ तब होती है जब आत्मा पुराने खोल से बाहर निकल रही होती है और ये खोल अब आपके काम का नहीं, अब आपके पंख निकल रहे हैं। इस समय आप पुराने सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं। मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों बदला? मुझे आगे क्या करना है? और ये प्रश्न आपको सतह से उठाकर आत्मा की गहराई में ले जाते हैं, जहां केवल शांति होती है और वहां आपको अपने कर्मों की समाप्ति की अनुभूति होती है। आप देखिएगा इस समय आप ध्यान में बैठेंगे तो आंखें बिना किसी प्रयास के भीग जाएंगी। आपको वो पुराने पल याद आएंगे जहां आपने किसी को माफ नहीं किया था या जहां आपने खुद को माफ नहीं किया था। यही है आत्मा की सफाई। यह अकेलापन नहीं, अंतिम उपचार है। और फिर एक दिन आप महसूस करेंगे अब वो दर्द, वो भारीपन, वो उलझन गायब हो गए हैं, जैसे कोई काला बादल फट गया हो और उसकी जगह एक सुनहरी किरण उतर आई हो। उस दिन आप समझेंगे यह अकेलापन एक यात्रा थी और आपने वो सफर पूरा कर लिया है जो आपकी आत्मा ने जन्मों से टाल रखा था। इस डिवाइन सॉलिट्यूड के बाद जब आप दोबारा जीवन में उतरेंगे तो आपकी ऊर्जा अलग होगी। आपके शब्द, आपका मौन, आपकी उपस्थिति, सब में शांति और शक्ति होगी। तो अगर आप इस समय अकेले हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको चुना है अंतिम उपचार के लिए। क्या आपने हाल ही में यह अनुभव किया है कि आपके जीवन में कुछ पुराने रिश्ते अचानक से फिर लौटने लगे हैं? जैसे कोई पुराना मित्र जिससे वर्षों से कोई संपर्क नहीं था अचानक सामने आ जाए, या कोई पुराना प्रेम संबंध जिसकी स्मृतियां धुंधली पड़ चुकी थीं वह किसी न किसी रूप में फिर से ध्यान में आने लगे। या फिर आप जिस रास्ते से गुजरते हैं वहां कोई ऐसा नाम सुनाई दे जाए जो आपको बीते रिश्तों की ओर खींच ले। यदि ऐसा हो रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक रहस्यमयी योजना का भाग है, कार्मिक क्लोजर की यात्रा का दूसरा संकेत। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो बीत गया वह पीछे छूट गया, परंतु आत्मा की यात्रा में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता। हर अनुभव, हर रिश्ता जब तक उसका पूर्ण समापन न हो जाए तब तक वह हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं बना रहता है। और जब समय आता है, जब आपकी आत्मा तैयार होती है, ब्रह्मांड इन पुराने धागों को फिर से खोलता है। आगे मैं आपको एक गहरा रहस्य बताने वाला हूं। ये अचानक से लौटे रिश्ते केवल पुरानी यादें नहीं होते, ये कार्मिक संबंध होते हैं, अधूरी कहानियां जिन्हें आपने इस जन्म में पूरा करने का वचन लिया था। और अब जब आपकी आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ रही है, ब्रह्मांड चाहता है कि आप इन अधूरी कड़ियों को समझदारी, करुणा और स्पष्टता के साथ पूर्ण करें। आप देखेंगे कि कुछ पुराने लोग केवल एक बार ही मिलते हैं, लेकिन उस एक क्षण में आपके भीतर कुछ बदल जाता है। कभी कभी तो वे सामने नहीं आते, बस स्वप्नों में, बातों में या आपकी भावनाओं में सक्रिय हो जाते हैं। ये सब संकेत हैं, एक पुरानी कार्मिक ऊर्जा आपको विदा कह रही है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब पुराने रिश्ते वापस आते हैं तो शायद यह कोई नई शुरुआत है, परंतु सच्चाई यह है, यह एक समापन है, एक क्लोजर है। जैसे कोई पुरानी किताब अपने अंतिम पन्ने अपने आप खोल दे ताकि आप वह कहानी पढ़कर शांति से आगे बढ़ सकें। घबराइए नहीं, यह कोई जाल नहीं है,
ये ब्रह्मांड की करुणा है जो आपको एक अवसर दे रही है, बिना क्रोध, बिना पीड़ा और बिना अटैचमेंट के उस अधूरी भावना को मुक्त करने का। ये वह समय है जब आपको उत्तर नहीं ढूंढने बल्कि शांति महसूस करने की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। कोई पुरानी स्मृति हवा के झोंके के साथ आपके पास आती है। आप मुस्कुराते हैं, उसे देखते हैं और फिर धीरे धीरे उसे बह जाने देते हैं। न रोके, न पीछे खींचे। यही है कार्मिक रिलीज। एक बार ऐसा हुआ था, एक महिला जिनका अतीत बहुत दर्दनाक था, अचानक उन्हें अपने पुराने प्रेमी का संदेश मिला। वर्षों बाद उनका मन डगमगाया, भावनाएं हिल गईं, पर उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं फिर से उसी कहानी में फंसना चाहती हूं या इस अध्याय को करुणा के साथ बंद करना चाहती हूं? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस एक पत्र लिखा, क्षमा, आभार और विदाई का। और उसके बाद उनके भीतर जो शांति आई वह अमूल्य थी। शायद ब्रह्मांड आपके सामने भी कोई ऐसा ही अवसर ला रहा है। यह निर्णय का समय है कि आप किस भावना से पुराने पन्ने बंद करना चाहते हैं, क्रोध से, पीड़ा से या समझ और करुणा से। अब मैं आपको एक गुप्त संकेत बताता हूं। यदि आप बार बार किसी एक ही व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के, तो यह महज मानसिक कल्पना नहीं है। यह आत्मा का संकेत है कि वहां कुछ अधूरा है जो आपको छोड़ने से पहले आपका ध्यान मांग रहा है। और जैसे ही आप उस ऊर्जा को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, वह स्वतः ही शांत हो जाती है। यह कार्मिक पुनरावृत्ति आपको पीछे खींचने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को मुक्त करने के लिए होती है। इसलिए जब भी कोई पुराना व्यक्ति आपकी जिंदगी में दस्तक दे, जरा रुकिए, देखिए और भीतर से सुनिए कि यह क्या सिखाने आया है। यह भी समझ लीजिए, हर क्लोजर का अर्थ यह नहीं कि आप सामने वाले से मिलें या बातचीत करें। कभी कभी यह अंदर ही अंदर होता है, मौन में, ध्यान में, क्षमा में। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब मेरे साथ भी हो रहा है? क्या यह संकेत मेरे लिए है? तो उत्तर है हाँ। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। यह वही ब्रह्मांडीय समय है जब आपके कार्मिक अध्याय अंत की ओर है और आप तैयार हैं उन्हें प्रेम और आभार के साथ विदा कहने के लिए। अब मैं आपको अगले संकेत के बारे में बताने वाला हूं जो कार्मिक लिबरेशन की यात्रा में एक बहुत बड़ा मोड़ लाता है। यह संकेत दिखाता है कि आपके अंदर क्या बदलाव शुरू हो चुका है और वह कितना गहरा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति लगातार आपको किसी एक दिशा में धकेल रही है? आप सुबह उठते हैं और घड़ी में एक ही अंक बार बार दिखता है, 111, 222, 555 या 999। कोई गाना सुनते हैं और उसके बोल सीधे आपके दिल पर वार करते हैं। किसी से बात करते हैं और वो वही शब्द कह देता है जो रात भर आपके भीतर गूंजते रहे थे। यह सब संयोग नहीं है। यह वह तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत है कि आपका कर्म अब समाप्त हो चुका है। अब ब्रह्मांड आपको नए जीवन की ओर खींच रहा है, तेजी से, पूरे बल के साथ। जब आपकी आत्मा कार्मिक आरण चुका देती है तो जीवन में सिंक्रोनिसिटी की बाढ़ आ जाती है। हर चीज जुड़ी हुई लगती है। एक विचार आता है और अगले ही क्षण कोई किताब, कोई व्यक्ति या कोई संकेत उस विचार की पुष्टि कर देता है। आपके भीतर एक अजीब सी शांति भी होती है और साथ ही एक गहरी हलचल, जैसे कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। जैसे ब्रह्मांड ने एक छुपा हुआ दरवाजा खोल दिया हो जिसकी चाबी अब तक किसी के पास नहीं थी सिवाय आपकी आत्मा के। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। जब आप बार बार एक ही अंक देखते हैं, जैसे 111 मतलब नई शुरुआत, 777 मतलब आत्मिक उत्थान, 999 मतलब किसी पुराने चक्र का समापन, तो ये केवल संकेत नहीं होते, ये संदेश होते हैं। ये ब्रह्मांड की भाषा है जिसमें शब्द नहीं, संख्याएं बोलती हैं। और ये संख्याएं तब प्रकट होती हैं जब आप आध्यात्मिक रूप से उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां कर्म का बोझ उतर चुका होता है। ये वही क्षण होते हैं जब जीवन आपको कहता है, अब तुम तैयार हो, अब मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य छिपा है। जैसे ही कार्मिक एनर्जी समाप्त होती है, आपकी आत्मा ब्रह्मांड से सीधी जुड़ने लगती है। इसलिए अब हर चीज, चाहे वो कोई शब्द हो, सपना हो या संकेत, आपके लिए बन जाती है एक दिशा सूचक। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहे थे जिसमें सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ थकावट थी। पर अब अचानक एक मोड़ आता है और एक सुनहरी रोशनी आपकी ओर आती है। कोई दरवाजा अपने आप खुलता है और उस दरवाजे के पार एक नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है। यह वही क्षण होता है जब सिंक्रोनिसिटी जीवन में आती है, आपको यह बताने के लिए कि अब पुराना कर्म खत्म हो चुका है और अब जो आएगा वह आपके चुने हुए पथ का हिस्सा है। आप देखेंगे अब आपके निर्णय तेज हो जाते हैं। आपको लोगों की ऊर्जा का अंदाजा पहले से हो जाता है। आप सही अवसरों को पहचानने लगते हैं।
बिना किसी शक के। क्यों? क्योंकि कार्मिक धूल अब आपकी दृष्टि से हट चुकी है। अब आपका मन, आपकी आत्मा और ब्रह्मांड तीनों एक ही रेखा में है। यह समरसता ही है जिसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, और यह तभी आती है जब आप कर्मिक परीक्षा पास कर चुके होते हैं। लेकिन यहां एक रहस्य और है। सिंक्रोनिसिटीज केवल पुष्टिकरण, एक कॉन्फर्मेशन नहीं होती, वे दिशा भी होती है। वे आपसे कहती हैं, रुको मत, अब चलो, अब समय आ गया है वो करने का जो आप करने के लिए इस धरती पर आए थे। तो अगर आपके जीवन में इस समय संख्याएं, सपने, वाक्य और घटनाएं बार बार एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, तो रुकिए नहीं। वह दरवाजा अब खुल चुका है। आपका कार्मिक चक्र अब पूर्ण हुआ है। अब ब्रह्मांड स्वयं आपके साथ चलने को तैयार है। आपको बस इतना करना है, विश्वास बनाए रखना है और उस दिशा में चलना है जहां आपकी आत्मा शांत हो जाती है, क्योंकि वहां आपका नया जीवन, आपका सच्चा उद्देश्य और आपकी आत्मिक सफलता आपका इंतजार कर रही है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी परीक्षा से होकर निकले हैं। महीनों की मेहनत, संघर्ष और असमंजस के बाद आज आप एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे आपके भीतर आकार लेने लगता है। क्या आपने महसूस किया है कि हाल ही में कुछ शांत सा हुआ है, जैसे कोई आंतरिक तूफान अब थमने लगा हो? यह शांति सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की है। जब आपका कर्मीकरण समाप्त होता है तो आपके जीवन में एक शून्यता पैदा होती है, एक खाली स्थान जो अब नए उद्देश्य, नए अर्थ और नई ऊर्जा से भरा जाने वाला है। घबराइए नहीं, यह शून्यता डरावनी नहीं है, यह एक आशीर्वाद है। यही वह स्थान है जहां से आपका ईश्वरीय उद्देश्य जन्म लेता है। यहां से आपका जीवन अब धीरे धीरे तेज गति पकड़ने लगेगा। आप पाएंगे कि कुछ चीजें अचानक सहज होने लगी हैं, जैसे लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो रहे हैं। जिन रास्तों पर रुकावटें थीं, वो अब खुलने लगी हैं। नए लोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकते हैं, और ये केवल साथी या दोस्त नहीं होंगे, बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा में भागीदार होंगे। यही वो समय है जब ब्रह्मांड आपको इनाम देना शुरू करता है। लेकिन वो इनाम सिर्फ भौतिक नहीं होते, वे आत्मिक होते हैं। आपको भीतर से एक शांति महसूस होगी, ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। यह शांति ईश्वरीय स्वीकृति का संकेत होती है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने की है, जब जीवन की गति तेज हो और सब कुछ सुंदर लगे, तो अहंकार चुपचाप प्रवेश कर सकता है। आप सोच सकते हैं, अब मैं सब समझ गया हूं, अब सब मेरे नियंत्रण में है। पर यही वह समय होता है जब आपको सबसे अधिक विनम्र रहने की आवश्यकता होती है। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। जब कोई आत्मा अपने कर्म से मुक्त होती है, तो वह ब्रह्मांड की एक बहुत ही पवित्र जिम्मेदारी के लिए तैयार की जाती है। यह जिम्मेदारी होती है दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने की, और यह तभी संभव होता है जब आप ध्यान, साधना और आभार के साथ अपनी ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। आप अपने भीतर एक नई शक्ति को महसूस करेंगे, जैसे आपकी अंतःआवाज अब और तेज हो गई हो। आप निर्णय पहले से अधिक स्पष्टता से लेने लगेंगे, सपने और संकेत पहले से अधिक अर्थपूर्ण लगने लगेंगे। और हां, आपकी उपस्थिति, सिर्फ आपकी मौन उपस्थिति, दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने लगेगी। यह वह अवस्था है जहां आपका कर्तव्य और आनंद एक हो जाते हैं। आप जो भी करते हैं उसमें एक गहराई, एक समर्पण और एक प्रकाश होता है। तो आगे क्या होगा? आगे आपके भीतर से वह आत्मा जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। आगे वह जीवन खुलेगा जो आपके भाग्य में लिखा तो था, पर कर्म के कारण रुका हुआ था। आगे वह दिव्यता प्रकट होगी जिसे ईश्वर ने विशेष रूप से आपके लिए सुरक्षित रखा था। पर याद रखिए, इस नई यात्रा में भी चुनौतियां होंगी, लेकिन वे अब आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ऊंचा उठाने के लिए होंगे। जैसे एक पर्वतारोही हर ऊंचाई पर नई हवा, नया तापमान और नई चुनौतियां अनुभव करता है, लेकिन वह जानता है कि हर कदम उसे शिखर के और पास ले जाता है। इसलिए विनम्र रहें, ध्यान करते रहें, आभार व्यक्त करते रहें, और सबसे जरूरी, अब जब आपका कर्म पूरा हो चुका है तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। वह पुराना पृष्ठ बंद हो चुका है। अब एक नई किताब आपके हाथ में है। आप इसके लेखक हैं और ईश्वर इसकी रोशनी। आगे मैं आपको एक और गहरा संकेत बताने वाला हूं, ऐसा संकेत जो यह दर्शाता है कि अब आप वास्तव में एक नए आत्मिक स्तर पर पहुंच चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आत्मा किसी एक गहरे सबक को सीख लेती है तो क्या वो फिर उसी परीक्षा से दोबारा गुजरती है? उत्तर है नहीं। जब आत्मा एक कार्मिक चक्र को पूरी तरह समझ लेती है, उससे कुछ सीख लेती है और अंततः उसे छोड़ देती है, तो वह उस चक्र को दोबारा नहीं बुलाती।
यह परिवर्तन एक अस्थायी स्थिति नहीं है, यह एक स्थायी आध्यात्मिक पदोन्नति है। एक बार जब आप पुराने कार्मिक बोझ से मुक्त हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जा उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां वह फिर कभी उसी पुराने कंपन में नहीं लौटती। कल्पना कीजिए, एक कैटरपिलर अपने खोल में बंद है, अंधेरे में, अकेले। वहां उसे लगता है कि यह उसका अंत है, पर सच्चाई यह होती है कि वहां से उसकी नई शुरुआत होती है। फिर जब वह तितली बनकर बाहर आता है तो क्या वह दोबारा उसी खोल में वापस जा सकता है? नहीं, क्योंकि अब उसके पास पंख हैं। अब वह उड़ सकता है, देख सकता है ऊपर से दुनिया को और समझ सकता है उस यात्रा का उद्देश्य जिसने उसे बदल दिया। ठीक यही होता है जब आपका कार्मिक परिवर्तन पूरा हो जाता है। आपकी आत्मा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी होती है, जहां वही पुरानी पीड़ा, वही रिश्तों की उलझने, वही पुराने पैटर्न अब दोबारा आपको बांध नहीं सकते। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका परिवर्तन सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव था, पर सच्चाई यह है आपके भीतर जो कंपन बदल गया है वो अब पूरी सृष्टि से अलग ढंग से संवाद करने लगता है। अब जब कोई ऐसा अनुभव आपके सामने आता है जो पहले आपको तोड़ देता था, अब आप उसे समझ पाते हैं, उससे ऊपर उठ पाते हैं और शांति से आगे बढ़ जाते हैं। ये वही स्थायी परिवर्तन है। अब आप किसी पुराने रिश्ते में बार बार नहीं उलझेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं स्विंगल कार्मिक शिक्षक था और कून आपका आत्मिक साथी है। अब आप उसी तकलीफ को बार बार नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने सीख लिया है कि वो पीड़ा दरअसल आपके भीतर की शक्ति को जगाने आई थी। अब आप खुद से भागेंगे नहीं, बल्कि खुद से मिलने के लिए समय निकालेंगे। और यह सब इसीलिए संभव है क्योंकि आपने कार्मिक चक्र को पूर्ण कर लिया है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही दुख में जीते रहते हैं, वही रिश्ते, वही समस्याएं, वही भावनात्मक उलझने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा ने अब तक वह सबक नहीं सीखा है जिसे सीखना जरूरी है। पर आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने सीखा, आपने समझा और आपने छोड़ दिया। अब आप पुराने खोल से निकल चुके हैं। अब आपकी आत्मा खुले आकाश में उड़ रही है, और यह उड़ान केवल आपकी नहीं, यह उन सभी आत्माओं के लिए एक उदाहरण है जो अभी भी अपने कार्मिक खोल में बंद है। आपका परिवर्तन उन्हें प्रेरणा देगा। आपका शांत चेहरा, आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति किसी और के भीतर भी रोशनी भर सकती है। तो जब कभी यह प्रश्न उठे, क्या फिर से वही दुख लौटेगा, तो आत्मा से उत्तर सुनिए, नहीं, क्योंकि अब तुम वही नहीं हो। अब आप पुराने रास्तों पर नहीं चलेंगे। अब आप निर्णय भी उसी ऊर्जा से लेंगे जिसने आपको इस स्तर तक पहुंचाया है। आपकी आत्मा अब नई है, मजबूत, शांत और मुक्त। और यही है वह स्थायी परिवर्तन जो कार्मिक चक्र से मुक्ति के बाद आता है। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी परीक्षा से फिर भी गुजर सकते हैं, पर आप उसमें फंसेंगे नहीं। आप उस लहर में बहेंगे नहीं, बल्कि उस पर सवारी करेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह जीवन, यह अनुभव और यह आत्मा सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और उन्नति के लिए है। और आपने उस उन्नति की पहली सीढ़ी पार कर ली है। कल्पना कीजिए, एक किताब जिसके पन्ने पुराने दर्द से भरे थे, और अब ब्रह्मांड ने उसमें नया अध्याय शुरू कर दिया है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है, जैसे कुछ बहुत गहरा, बहुत पवित्र आपके लिए तैयार हो रहा है? हाँ, अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड खुद आपकी कहानी दोबारा लिख रहा है। आपने जिस कार्मिक यात्रा को पूरी ईमानदारी, धैर्य और आत्मिक साहस के साथ पूरा किया, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। अब वो दरवाजे खुलने वाले हैं जो पहले इसलिए बंद थे क्योंकि आप तैयार नहीं थे। अब रास्ते खुद ब खुद सामने आएंगे, क्योंकि अब आपकी आत्मा ने पहचान लिया है कि वह कौन है। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा पर उत्तर देता है। जो आपने बोया था वही अब आपको लौटकर मिलने वाला है। और अगर आपने प्रेम, सेवा, समर्पण और आभार का बीज बोया था, तो यकीन मानिए अब जो फल आपको मिलेगा वह दिव्यता से भरा होगा। यह कोई संयोग नहीं कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। यह उस डिवाइन योजना का हिस्सा है जिसमें आप अब उस नई समय रेखा पर चलने वाले हैं, जहां दुख, भ्रम और दोहराव की जगह शांति, स्पष्टता और सृजन होगा। अब आप पुराने घावों को पीछे छोड़ चुके हैं। अब आपकी आत्मा हल्की है, खुली है और ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। और अब आपको ब्रह्मांड से वो मिलेगा जो आपके विश्वास का परिणाम है, ना कि आपके डर का। अब हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नई संभावना है, और हर अनुभव एक पवित्र उपहार है। लेकिन इस नई यात्रा में आपको कुछ कदम स्वयं भी उठाने होंगे। पहला, आभार व्यक्त करना शुरू कीजिए, हर उस अनुभव के लिए जिसने आपको कुछ सिखाया, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको आगे बढ़ने में मदद की,
या धक्का दिया, क्योंकि दोनों ही आपके उत्थान में सहभागी थे। दूसरा, अपने अनुभवों को लिखिए। एक डायरी रखिए जहां आप वो सभी परिवर्तन लिखें जो अब आपके भीतर घट रहे हैं। इस लेखन के माध्यम से आप ब्रह्मांड को यह संकेत देंगे कि आप सजग हैं, जागरूक हैं और ग्रहणशील हैं। तीसरा, संकल्प कीजिए कि अब से आप अपने जीवन को एक दिव्य यात्रा मानेंगे। अब कोई भी घटना छोटी नहीं होगी, कोई भी संकेत साधारण नहीं होगा। अब सब कुछ अर्थपूर्ण है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं। चौथा, ब्रह्मांड से संवाद करना शुरू कीजिए। हर दिन प्रार्थना में, ध्यान में, मौन में अपनी आत्मा से जुड़िए और कहिए, मैं तैयार हूं। जो भी मेरा है वह मुझे पूरे प्रेम और सामर्थ्य के साथ प्राप्त हो। अब जब कर्मिक चक्र पूरा हो चुका है तो अब आप जीवन को पुराने चश्मे से नहीं देख सकते। अब आप तितली बन चुके हैं और तितली दोबारा कैटरपिलर नहीं बनती। अब आपकी कहानी वह नहीं है जो आपको दुख देती थी। अब आपकी कहानी वह बनने जा रही है जिसे आप गर्व से, प्रेम से और संपूर्णता से जिएंगे। आपका भविष्य अब आपके कर्मों का बोझ नहीं है, बल्कि आपके विश्वास की उड़ान है। अब आपको निर्णय लेना है कि आप इस डिवाइन रीसेट को कैसे अपनाएंगे। क्या आप पुराने को फिर से पकड़ेंगे या उस प्रकाश की ओर चलेंगे जो आपके भीतर से अब बाहर आना चाहता है? याद रखिए, ब्रह्मांड अब आपकी पुरानी पहचान को मिटा रहा है और एक नई पहचान गढ़ रहा है, जिसमें आप शक्तिशाली हैं, शांत हैं और पूरी तरह सजग हैं। अब आपकी ऊर्जा से ही आपके अनुभव जन्म लेंगे। अब आप ब्रह्मांड के साथ सह निर्माता, को क्रिएटर हैं। अब कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आज से हर दिन अपने जीवन को एक उपहार की तरह स्वीकार कीजिए। हर क्षण को एक आशीर्वाद मानिए। हर अनुभव में ईश्वर की योजना देखिए और सबसे जरूरी, अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखिए, क्योंकि अब वह भ्रम से नहीं बल्कि आत्मा की स्पष्टता से बोल रही है। आपको जो भी मिलेगा अब वह कर्म का फल नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का परिणाम होगा। अब समय आ गया है, पंख फैलाइए, उड़ान भरिए और वो जीवन जिए जो हमेशा से आपका था, बस अब तक छिपा हुआ था। निकाल दे। अब यदि आपको ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको विश्वास हुआ कि हां, ब्रह्मांड मेरी कहानी फिर से लिख रहा है, तो अभी इस वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।